तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, जो मंदिर का टॉपिक पिछली बार किया था उसको ही हम आगे बढ़ाते हुए आगे आज 3 जिलों के जो मंदिर है वो आज करेंगे झालावाड़, सवाई माधोपुर और बीकानेर के जो प्रसिद्ध मंदिर है उसके बारे में हम बात करेंगे। और फ्रेंड्स, क्रिश्चियन को कैसे याद किया जाता है ये भी आप समझिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे क्रिश्चियन होते हैं, बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसके मंदिर या फिर कोई भी क्रिश्चियन आंसर है। एग्जाम के समय में क्या होता है फ्रेंड्स, सभी हौच पौच हो जाते हैं, मतलब सभी मिक्स हो जाते हैं। यदि आपको पूछा जाए कि सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर झालावाड़ में है वैसे तो, लेकिन यदि इसको ट्रिक के साथ में याद नहीं किया जाएगा ना फ्रेंड्स, तो हम बाद में एग्जाम के समय में हमें दिक्कत आ सकती है। तो देखिए, उसका तरीका भी आप बीच बीच में आपको बताया दिया जाएगा, तो आप ये इसको वीडियो को ध्यान से देखिए। तो हम पहले करते हैं झालावाड़ के मंदिर। आज है पहला जिला जो है मंदिर के, झालावाड़। तो इसमें है पहला झालावाड़ के फेमस, वैसे बहुत सारे और भी मंदिर हैं लेकिन दो मंदिर है वो फेमस है। एक तो सूर्य मंदिर है झालरा पाटन का, और एक शीतलेश्वर महादेव मंदिर है। ये दो मंदिर फ्रेंड्स झालावाड़ के फेमस है। अब झालावाड़ को फ्रेंड्स कैसे याद किया जाएगा, देखिए, कोई भी जिला है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ जहाँ पे आप नहीं गए हुए हो या आप जहाँ पे नहीं रहते हो, तो आपको ये याद, वहाँ के जो जगह है वो याद करने में प्रॉब्लम आएगी। जैसे अभी मुझे ये कहा जाए कि बीकानेर में कौन कौन से मंदिर हैं, तो मैं जल्दी से बता दूंगा। इसी प्रकार आप जहाँ पे रहते हैं, मान लो आप बांसवाड़ा में रहते हैं, सवाई माधोपुर में रहते हैं, जयपुर में रहते हैं, तो वहाँ की जगह है ना फ्रेंड्स, वो आपको अच्छी तरह याद है। लेकिन वहां पे हर किसी का जाना पॉसिबल है नहीं, मैं भी सभी जगह नहीं गया हूँ। तो याद करने के फ्रेंड्स एक ट्रिक लगाई जाती है। तो जैसे झालावाड़ के मंदिर हैं, आज हम याद करेंगे। तो झालावाड़ से फ्रेंड्स ये याद रखें कि हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी वो झालावाड़ की थी। तो झालावाड़ का जब भी नाम आए तो आप उनका जो फेस है वो दिमाग में रखिए, तो उनसे जुड़ी सभी बातें हैं वो उससे कनेक्ट कर लीजिए, इससे आपको ज्यादा आसानी से याद होगा। तो झालावाड़ का पहला है सूर्य मंदिर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सूर्य भगवान की जो मूर्ति है वो जूतों तक, जो जूते पहने हैं घुटनों तक, ऐसी मूर्ति है। इसके अलावा सूर्य मंदिर की खास बात ये है कि इसको पद्म नाम मंदिर भी कहा जाता है। पद्म नाम किसको कहते हैं? विष्णु जी को कहते हैं। तो ये विष्णु जी का मंदिर है। तो सूर्य मंदिर की ये विशेषता है, ये झालरा पाटन में है। तो सूर्य मंदिर कहाँ है? झालरा पाटन में। इसकी खास बात यही है कि इसको पद्म नाम मंदिर भी कहते हैं। दूसरी बात है, 7 सहेलियों का मंदिर भी इसी मंदिर को कहा जाता है। और ये कहाँ है? ये झालरा पाटन में है। तो ये सूर्य मंदिर हुआ। इसके अलावा शीतलेश्वर महादेव, झालरा पाटन की, झालावाड़ की बात की जाए तो शीतलेश्वर महादेव बहुत फेमस मंदिर है। अब शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है आपको पूछा जाए तो आप कैसे याद करोगे? आपके शीतल नाम से कोई भी, यदि आपके रिश्तेदार या कोई भी कनेक्टेड है, आपके फ्रेंड, तो आप उसको उसको जोड़ के, झालावाड़ से जोड़ के देख सकते हो। कैसे? जैसे शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है, क्योंकि ये फेमस मंदिर है फ्रेंड्स। झालावाड़ सवाई माधोपुर के मंदिर जो है वो वाकई में बड़े फेमस है, इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कैसे याद रखा जाएगा? कोई भी यदि आपके शीतल जो जो भी फ्रेंड है या रिश्तेदार में किसी का भी नाम है, उसको आप वसुंधरा राजे से कनेक्ट कर सकते हो। तो आप दिमाग में यदि ये चीजें कनेक्ट करोगे तो आपको, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है या चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है, तो आप उसको, वो जो फेस है जिसको आपने, जो डिस्ट्रिक्ट है उससे फेस को जोड़ा है, वो आपके दिमाग में होगा ना, वो जस्ट आपके फेस आ जाएगा। तो इस प्रकार आप उस जगह का नाम याद कर सकते हो। तो शीतलेश्वर महादेव की विशेषता क्या है? ये चंद्रभागा नदी के किनारे है। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे चंद्रभागा मेला लगता है। और चंद्रभागा मेला भी कब लगता है? कार्तिक मास में। कार्तिक मास मतलब दिवाली के समय। तो ये चंद्रभागा मेला लगता है। चंद्रमौलेश्वर मंदिर भी कहते हैं इसको, चंद्रमौलेश्वर मंदिर। मंदिर की विशेष बात फ्रेंड्स क्या है शीतलेश्वर महादेव की, कि यह पहला ऐसा मंदिर है जिसमें ज्ञात तिथि अंकित है। मतलब तिथि जो लिखी हुई है
वो ज्ञात है और अंकित तिथि लिखी हुई, ये एकमात्र ऐसा मंदिर है। ऐसे तो बहुत सारे मंदिरों में तिथि लिखी हुई होती है पुराने समय की, 500-600 साल पहले की, 15वीं शताब्दी की, लेकिन ये पहला है, वो ज्ञात तिथि अंकित मंदिर है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा चंद्रभागा नदी के किनारे है ये मंदिर, शीतलेश्वर महादेव जी का मंदिर है ही, इससे पता चलता है। इसके अलावा ये भी जान लीजिए फ्रेंड, चंद्रभागा मेला कब लगता है। अब चंद्रभागा भागा नाम बात चली है चंद्रभागा नदी की, तो मेला कब लगता है ये भी देख लीजिए। कार्तिक मास में लगता है फ्रेंड्स। कार्तिक मास कौन सा, जो दिवाली का महीना होता है वो कार्तिक मास कहलाता है, उसमें कभी भी लग सकता है, वो डेट बाद में थे। चंद्रभागा पशु मेला बहुत फेमस है। तो चंद्रभागा, मैंने फ्रेंड्स चंद्रभागा कैसे याद किया, पहले ये क्वेश्चन आता था कि चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है, कौन से जिले में लगता है। और मैंने हमेशा चंद्रमा को वसुंधरा राजे जी से कनेक्ट कर लिया था। तो चंद्रमा और वसुंधरा राजे जी को कनेक्ट करने के बाद में, इस कारण मैंने वो चंद्रभागा नाम आता ही मेरे दिमाग में क्या आता था, वसुंधरा राजे जी आते। वसुंधरा राजे जी आने के बाद मतलब मेरे को पता है कि वो झालावाड़ के हैं, तो झालावाड़ के हैं, तो इस प्रकार हम कनेक्ट करके क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में याद किया जा सकता है। लेकिन अभी अच्छी तरह आप दिमाग में बैठाओगे तो याद हो जाएगा। जैसे अभी जो है, अभी सब जगह मैं गया हुआ हूँ नहीं, लेकिन अभी बताया जा रहा है आपको, जैसे पढ़ाया जा रहा है, तो बिना देखे ही पढ़ाया जा रहा है। तो इस प्रकार यदि आप वहां पे गए हुए हो या वहां पे रहते हो और नहीं रहते हो, तो आप YouTube की मदद से वहां पे उसको, उस स्थान को खोजिए, देखिए, अपने दिमाग में बैठाइए, तो इससे आपको जल्दी याद होगा। बाकी याद करने का कोई आसान तरीका नहीं है, ये सब ट्रिक्स होती है, ये ट्रिक से ही हम चीजें याद कर सकते हैं। तो ये दोनों मंदिर जो फ्रेंड्स कहाँ पर है, ये दोनों मंदिर जो है वो झालावाड़ में है, झालरा पाटन में, जो घंटियों के शहर कहा जाता है। क्यों घंटियों के शहर इसलिए कहते हैं झालावाड़ को, ये भी बात जान लीजिए, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मंदिर है फ्रेंड्स, वो घंटियां हैं, घंटियां बजती है, तो घंटियों का शहर इसलिए बोला जाता है। इसके अलावा अगले हैं सवाई माधोपुर के मंदिर। सवाई माधोपुर के मंदिर जो है फ्रेंड्स बहुत फेमस है, ये ध्यान रखें, इससे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। मैं जब भी सवाई माधोपुर की बात करता हूँ, तो मेरा एक फ्रेंड जो बैंक में है, अदर ब्रांच में है, वो मेरे साथ ही है, अदर दूसरे ब्रांच में है, वो सवाई माधोपुर का है। तो वो सवाई माधोपुर की जितनी चीजें हैं ना फ्रेंड्स, मैंने उससे कनेक्ट कर ली है। तो वो जब सवाई माधोपुर की जो भी चीज आती है, मंदिर आते हैं या कोई भी जगह आती है, तो मैंने उससे कनेक्ट करके उसको मतलब अपने माइंड में बैठा लिया। तो वो कनेक्ट होने के बाद में मेरे को उसका चेहरा याद आने के बाद में मेरे को पता चल जाता है ये चीज किस जगह पे है। तो इस प्रकार आप भी याद कर सकते हैं। सवाई माधोपुर फ्रेंड्स की बात की जाए तो वही है रणथंभौर, जो टाइगर के कारण फेमस है, रणथंभौर वो सवाई माधोपुर है। तो सवाई माधोपुर मंदिर की बात की जाए तो एक है त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। तो त्रिनेत्र गणेश जी फ्रेंड्स, वो शादी ब्याह में जो कुंकु पत्रिका भेजी जाती है राजस्थान के अंदर, वो त्रिनेत्र गणेश जी को भेजी जाती है। मतलब ऐसा मान्यता है कि वहां पे चढ़ाई जाती है, मतलब लोग चढ़ाते भी हैं। तो वही त्रिनेत्र गणेश जी है, ये रणथंभौर किले के ऊपर बने हुए हैं। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश जी जो है मंदिर, वहां पे एक मेला लगता है। वो कब लगेगा, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, मतलब जब गणेश चौथ आती है फ्रेंड्स, जब मेला लगता है वहां पे, वो बहुत बड़ा पुराना मेला है, फेमस मेला है। तो कब लगता है, गणेश चौथ को। गणेश चौथ कब आती है, भाद्रपद शुक्ल चौथ को। इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश जी की बात ये भी है कि यहाँ पे गणेश जी के मुख की पूजा होती है, मतलब चेहरे की पूजा होती है। वो साथ में रिद्धि सिद्धि और अपने शुभ लाभ जो पुत्र है उनके साथ बैठे हुए हैं। तो ये फेमस बात है त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर की बात की जाए तो यदि ये पूछ लिया जाए कि त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर कहाँ है, तो आपके सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर यदि याद कैसे रखा जाए, आपके कोई कनेक्टेड है तो याद रखिए, यदि कोई कनेक्टेड नहीं है आदमी, व्यक्ति जो सवाई माधोपुर का है, तो आप उसको यूट्यूब पे देखिए, उस मंदिर को, उस जगह को, तो इस प्रकार याद रखा जा सकता है। या आप वहां के रहने वाले हो तो बात ही खत्म,
वो वहां पे रहने वाले, तो आपको बिल्कुल आसानी से याद हो ही सकता है। तो इस प्रकार याद किया जा सकता है। तो त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर सवाई माधोपुर में है। इसके अलावा यहाँ की फेमस बात यही है, यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है, जब गणेश चौथ होती है। तो ये जो बहुत सारे त्योहार है फ्रेंड्स, वो भाद्रपद में ही आते हैं। तो इसमें हमें महीना, हिंदी महीना और शुक्ल पक्ष है, कृष्ण पक्ष है, वो याद रखना होता है और तिथि याद रखनी होती है। तो ये तो त्रिनेत्र गणेश जी पहला मंदिर हुआ। इसके अलावा एक सिवाड़ का मंदिर है फ्रेंड्स, सवाई माधोपुर में सिवाड़, सिवाड़ का मेला भी होता है। वहां का मेला लगता है सिवाड़ मंदिर, घुश्मेश्वर महादेव, घुस्मा नाम के व्यक्ति ने बनाया था, भक्त था कोई। तो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है, वो दूसरा मंदिर है सवाई माधोपुर का फेमस। वो कहाँ पे है, मैं सवाई माधोपुर में नहीं है, वो थोड़ी एक कस्बे में है, वो घुस्मे सिवाड़ कस्बा है, सिवाड़ का मेला है, वहीं पे लगता है। तो उसमें बात यह है कि वो महादेव जी का जो शिवलिंग है वो पानी में डूबी हुई रहती है, लोग कांच के अंदर उसके दर्शन करते हैं। तो ये एक विशेष बात है उसकी। तो वो सिवाड़ में है। ऐसा पूछा भी जाता है कि सिवाड़ मेला कहाँ लगता है, सिवाड़ मेला सवाई माधोपुर में लगता है। सिवाड़ एक जगह का नाम है, कस्बे का नाम। तो ये दो मंदिर सवाई माधोपुर के हैं। इसके अलावा तीसरा मंदिर भी है सवाई माधोपुर का, चौथ का बरवाड़ा। चौथ का बरवाड़ा इसलिए कहते हैं, मतलब गांव का नाम तो बरवाड़ा ही है फ्रेंड्स, लेकिन चौथ का बरवाड़ा आपको पता है, एक करवा चौथ एक त्योहार आता है, पत्नी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए कामना करती है, वो एक त्योहार आता है करवा चौथ का। तो वो चौथ का बरवाड़ा फ्रेंड्स इसलिए नाम पड़ा है क्योंकि चौथ माता का मंदिर वहां है राजस्थान में, करवा चौथ होती है उनका मंदिर वहां है, उस देवी का मंदिर। तो बरवाड़ा गांव का नाम था, लेकिन इसलिए चौथ का बरवाड़ा वो बोला जाता है क्योंकि चौथ माता का मंदिर उधर है, बहुत सारे लोग आते हैं। वही बात है, करवा चौथ को मेला लगता है। तो चौथ का बरवाड़ा कहाँ है, सवाई माधोपुर के अंदर है, गांव है चौथ का बरवाड़ा, वहां पे मेला लगता है। इसके अलावा अब ये बात चल ही गई तो बता दें कि करवा चौथ का त्योहार कब मनाया जाता है, आप खुद बता दीजिए। तो फ्रेंड्स कैसे याद रखेंगे, दिवाली का त्योहार कब होता है, कार्तिक अमावस्या को। पहले 15 दिन अमावस्या के होते हैं, जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कोई भी महीना, हिंदी महीना है, पहले 15 दिन कृष्ण पक्ष के होते हैं, बाद वाले 15 दिन शुक्ल पक्ष के होते हैं। मतलब पहले 15 दिन निकलेंगे तो 15वें दिन क्या होगी, अमावस्या होगी, फिर 15 दिन निकलेंगे तो पूर्णिमा होगी, ऐसे पूरा महीना समाप्त होता है। तो कार्तिक अमावस्या को जब दिवाली आती है उससे 11 दिन पहले, मतलब जब चौथ आती है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ होती है। तो दिवाली के महीने में, दिवाली के दिन से 11 दिन पहले करवा चौथ होती है, ये भी ध्यान रखें क्योंकि ये राजस्थान जी के अभी ये भी चीजें पूछते हैं कि ये जो मेला है या जो त्योहार है ये कब मनाया जाता है। तो बात चल गई करवा चौथ की, तो ये भी बता दिया जाएगा, बता दिया जा रहा है, करवा चौथ का त्योहार इस दिन मनाया जाता है। तो ये 3 मंदिर तो वे सवाई माधोपुर के। अब अगले हैं बीकानेर के मंदिर। बीकानेर के मंदिर बताने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि मैं खुद बीकानेर से हूँ। तो इसलिए बीकानेर के मंदिर तो मेरे को वैसे भी पता है, तो इसलिए आपके लिए तो ये नई चीज होगी क्योंकि वहां मान लो आप नहीं गए हुए हो, तो ये नई चीज होती है आपके लिए। तो इसीलिए जहाँ पे रहते हैं एक तो वहां का जी के तो वैसे ही पता चल जाता है, इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पे देखिए, जगह बार बार इसको याद कीजिए कि ये अच्छा, इसका किसी व्यक्ति से कनेक्टेड कीजिए। तो इस प्रकार हम राजस्थान जीके में कुछ भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा बीकानेर के मंदिर में फ्रेंड्स एक लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है। लक्ष्मीनाथ जी मंदिर मेन बीकानेर के अंदर ही है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर। लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर फ्रेंड्स, लक्ष्मीनाथ जी नाम से ही पता है, कृष्ण जी का मंदिर है, काली मूर्ति है वहां पे। लोग वहां के बीकानेर के लोग वहां पे उनको देखे बिना फ्रेंड्स कभी भी सुबह की चाय भी नहीं पीते, कई लोग ऐसे भी हैं। तो बहुत फेमस मंदिर है, लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है, बहुत बड़ा। उसके आसपास बहुत सारे दूसरे मंदिर भी है, लेकिन मेन जो मंदिर है, निज मंदिर, वो लक्ष्मीनाथ जी का है। काले रंग की मूर्ति है कृष्ण जी की। इसके अलावा फ्रेंड्स उसके पास ही एक मंदिर है जिसके बारे में क्वेश्चन भी आते हैं, बांडासा जैन मंदिर। तो बांडासा जैन मंदिर फ्रेंड्स क्या है विशेष बात, लक्ष्मीनाथ जी के बिल्कुल पास से मंदिर है, दूसरा मंदिर है।
बांडासा जैन मंदिर। बांडासा जैन मंदिर के फ्रेंड्स क्या विशेष बात है, ये बांडासा अगर ने बनवाया था, नाम के व्यक्ति ने। इसके अलावा इसमें जो है वो सुमतिनाथ जी जो जैन के 5वें तीर्थंकर है, सुमतिनाथ जी, उनकी मूर्ति लगी है, उनका मंदिर है। इसके अलावा एक विशेष बात बहुत बड़ी है इसमें फ्रेंड्स कि जो बांडासा जैन मंदिर है ना फ्रेंड्स, उसकी जो दीवारें हैं उसको घी से बनाया गया है, पानी का यूज नहीं किया गया है उसमें, घी से बनाया गया। मतलब 40,000 घी लगा था उस समय, और आज भी उसके अंदर से घी की खुशबू आती है उन दीवारों में से। तो ये बांडासा जैन मंदिर की विशेष बात हुई। इसके अलावा फ्रेंड्स एक है कोलायत कपिल मुनि, वो 40-50 किलोमीटर दूर है हमारे बीकानेर से। तो कोलायत कपिल मुनि, वहां पे कपिल मुनि का मेला भी लगता है। तो कपिल मुनि जी ने वहां पे तपस्या की थी, जो कपिल मुनि बहुत फेमस नाम है, वहां पे तपस्या की थी कोलायत में। तो वहां पे कपिल मुनि जी का मेला लगता है। कब लगता है? कार्तिक के महीने में लगता है। जब पुष्कर का मेला लगता है फ्रेंड्स, जब भी यही मेला लगता है। कब? कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, मतलब दिवाली के 15 दिन बाद में ये मेला लगता है कोलायत बीकानेर में। और पुष्कर अजमेर में भी यही मेला लगता है, वो दोनों सेम दिन लगते हैं कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसलिए कोलायत फेमस है। कोलायत बीकानेर जिले के अंदर ही है। तो ये कोलायत के बारे में बात की जाए तो वहां पे जो मंदिर है वो कपिल मुनि जी का मंदिर है। इसके अलावा एक फेमस मंदिर और है, जो है देशनो करनी माता का मंदिर। ये तो बहुत ही फेमस मंदिर है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ पे चूहों का मंदिर है, माता जी का मंदिर है, करनी माता का मंदिर है। एक जीके का क्वेश्चन ये भी आता है फ्रेंड्स कि कौन किसका मेला वर्ष में 2 बार लगता है? तो माता जी का मेला है जो आसोज में और चैत्र में 2 बार लगता है, साल भर में 2 बार लगता है वो मेला, करनी माता का मेला है। और भी माता जी हैं, वहां पे भी मेले 2 बार ही लगते हैं। लेकिन कहने का मतलब इसमें चूहे हैं। इसके अलावा ये इसमें विशेष बात यही है कि चूहों का मंदिर किसे कहा गया है? करनी माता के मंदिर को कहा गया है। एक बात और बता दूं, वहां पे प्लेग भी नहीं फैलता फ्रेंड। एक 1999 करीब प्लेग का जो प्रकोप है वो हुआ था, तो वहां पे कुछ भी नहीं हुआ था। वहां चूहे ऐसे ही घूमते रहते हैं फ्रेंड, मंदिर के अंदर चूहे घूमते रहते हैं। वो उस जो प्रसाद चढ़ाया है उसको खाते भी है, तो भी भक्तों के कुछ भी नहीं होता है, वो वापस भक्त भी खा लेते हैं उसी प्रसाद को। तो ये करनी माता का मंदिर है, वो वहां पे देशनोक हमारे बीकानेर से 30 किलोमीटर दूर है। तो ये हुए बीकानेर का मंदिर। तो फ्रेंड्स किसी भी चीज को किसी भी से कनेक्ट करके याद कीजिए। अब जब याद करें उसी समय कनेक्ट कर लीजिए, फिर आप पढ़ोगे वहां पे जैसे सिवाड़ का मंदिर कहाँ है, या चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है। मान लो ये क्वेश्चन किया जाए तो कैसे याद रहे? चंद्रभागा से वसुंधरा राजे जी को याद रखिए। तो वसुंधरा राजे जी को आपने अभी कनेक्ट कर लिया, तो एग्जामिनेशन में मान लो ऐसा पूछा जाए कि चंद्रभागा मेला कहाँ लगता है, तो आपको वसुंधरा राजे जी का चेहरा फेस यदि आपको दिमाग में आ गया तो आप पता लगा सकते हो कि झालावाड़ में हो सकता है ये। तो इस प्रकार बहुत सारी चीजें याद हो सकती है, बहुत सारी ऐसी ट्रिक है, और ये ट्रिक कामयाब भी होती है फ्रेंड्स, ये करके देखिए। तो आगे हम क्लास मंदिर की क्लास आगे भी जारी रखेंगे। तो आगे आप पढ़िए, और एग्जाम जल्दी से, अब इसका नोटिफिकेशन आने वाला ही है कोऑपरेटिव बैंक का। थैंक यू।